नमस्कार साथियों, वॉइस फॉर ब्राइंड के सौजन्य से 30 नवंबर 2025 को एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य था अपने और अपने परिवार हेतु दीर्घकालीन वित्तीय निवेश योजना किस तरह बनाएं। इस कार्यशाला का संचालन आकांक्षा शर्मा जी द्वारा किया गया और इस कार्यशाला में उपरोक्त विषय को लेकर HDFC और ICICI बैंक के विशेषज्ञ उपस्थित हुए। अब आप आगे 30 नवंबर की जो ऑनलाइन कार्यशाला थी उसकी विस्तृत जानकारी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जैसे अविनाश जी ICICI बैंक से हमारे साथ जुड़े, मैं बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि विश्वास शर्मा जी और रुद्र मोहन जी ये दोनों भी हमारे साथ HDFC से जुड़े हैं। तो विश्वास जी आप कैरी करेंगे आगे? हाँ जी मैम, मैं कैरी करता हूँ यहाँ से। हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वास शर्मा। आई एम हेडिंग अ ब्रांच इन गुड़गांव बेसिकली, एंड इट इज माय रियली प्लेजर टुडे कि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मैम। एंड आई नो कि जैसे मुझे बताया गया है कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी दे आर इनटू बैंकिंग। आई थिंक द नेशनलाइज्ड बैंक्स दे आर वर्किंग विद, सो एंड लाइक इट इज रियली अप्रिशिएबल कि आपने अपनी जो भी एक इम्पेरिटीज है उनको बीट करते हुए इस मुकाम को हासिल करा है। सो रियली आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि आपसे मैं आज बात कर पा रहा हूँ और आप लोगों के लिए हम आज कुछ प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो मेरे साथ मेरे एक कुलीग भी ज्वाइन करी हुई है मैम। हर नेम इज तनु। तो शी इज फ्रॉम आवर बिरला साइड, and we will we will like answer the financial queries, and we will present like if you allow us we can present like one of the product also in front of you. So ma'am, what is your like how we'll proceed from here? Just suggest us if anybody is having any other queries. As I listening when I joined this session, so मैं कुछ एक दो जो मेरे friends हैं उनको मैं सुन रहा था regarding their term plan and regarding their ULIP plans queries, which Avinash has very well answered to them. If anybody having any other such queries, they can come back to us. Otherwise, we can just take some time of yours and we present if this product suits to you, we'll project this. We'll present that product in front of you right now. हाँ विश्वास जी, आप पहले अपना बताइए और फिर क्वेरी बाद में रिजॉल्व करेंगे। Thank you. Fair enough, ma'am. Fair enough. So Tanu, I think where we have started and we have provided one product to ma'am also. So let's discuss that product once, and accordingly whatever queries comes further, हम उसको फिर answer करेंगे as per the requirement. Surely sir, surely. Good morning all. This side Tanu. जैसा कि आप जानते हैं अभी अविनाश जी ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया कि हाउ टू प्रोसीड द प्लान, कि आप गारंटी प्लान में किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर टर्म विद यूलिप कैसे कर सकते हैं। सो सबको मतलब ऑलमोस्ट क्वेरी आपकी सॉल्व थी, लेकिन अगर कोई क्वेरी आती भी है किसी प्लान के रिगार्डिंग सो हम उसको भी रिसॉल्व करेंगे अभी यहाँ पर। फिर हम स्टार्ट करेंगे कि गारंटीड प्लान जैसे कि उन्होंने बताया कि एक गारंटीड प्लान में क्या होता है कि हमने FD की तरह वर्क करता है। एक सपोज अगर मैंने आज मैंने बोला आपसे कि FD मैंने बैंक में जाके बोला कि मुझे फॉर 1 ईयर के लिए FD करना है, सो 6% का रेट है और 6% में मेरा FD बन जाएगा फॉर 1 ईयर। गारंटीड प्लान में बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज आपने कोई भी टर्म ड्यूरेशन उसमें चूज किया, 2 लाख रुपीज आपने दिए फॉर 10 ईयर्स, तो आपने दे दिए 20 ईयर्स के लिए 2 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज दिया आपने। एक सपोज उसमें आपको टेन्योर चूज करना है कि मुझे 18 ईयर पर ये अमाउंट चाहिए, तो ये अराउंड आपका उसमें आ जाता है कि 43 लाख समथिंग। अगर आप बोलते हैं कि नहीं ये मुझे 20th ईयर पर चाहिए या 25th ईयर पर चाहिए, तो अराउंड आपका डबल से ज्यादा पैसा हो जाता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट ईयर से एक लाइफ कवर भी एड ऑन होता है। एक सपोज मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली विल गेट दैट अमाउंट। जैसे मैंने अगर 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया था अपने प्लान को, सो वहां पर आपका मिनिमम टू मिनिमम 10 टाइम्स का एक लाइफ कवर चल रहा होता है जो कि 20 लाख रुपीज का होता है। अब 20 लाख का हो सकता है वो मे बी 10 to 13 टाइम्स तक भी जाता है, तो 23 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है वो कवर। तो इफ सपोज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली विल गेट दिस 23 लाख रुपीज। मैंने आज 2 लाख रुपए दिया था, कल के दिन में
मैंने फर्स्ट प्रीमियम दिया और सेकंड प्रीमियम दिया, सेकंड प्रीमियम देने के बाद ही मुझे कुछ हो गया। तो आपने 4 लाख रुपए दिया था, लेकिन आपने अपने बच्चे के लिए जो सोचा हुआ था, तो कंपनी वो आपके बच्चे के लिए पूरा करेगी और इट विल बी अ टैक्स फ्री अमाउंट। सो 5 लाख तक आप इस प्लान में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी ले सकते हैं। ओके तनु जी, आप आगे बताइए। हाँ जी, सो बेसिकली उसमें क्या है कि हमने एक प्लान डिस्कस किया जिसमें मैंने एक्स टाइम पर मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि आज मैं ये दूंगा और मुझे कल ये मिलने वाला है। कि इफ सपोज मैंने 10 का ड्यूरेशन लिया, मैं चाहूँ तो इसको 6 या 7, 8 ऐसा ड्यूरेशन भी चूज कर सकती हूँ। और आफ्टर 6 ईयर, मतलब जो भी मैंने अमाउंट दिया था आज की डेट पे, उसके आफ्टर 6 ईयर के बाद, मतलब 6 साल तक आपको ना बैंक कुछ देगा वापस, ना आपको बैंक को कुछ देना है। उसके 6 साल के ड्यूरेशन के बाद वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है मैच्योरिटी टर्म में। ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। इसमें आप कभी भी अपने अमाउंट को बीच में से विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अगर आप सरेंडर करना भी चाहते हैं, अगर इन केस अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गई, इफ सपोज मैंने 6 ईयर का टर्म चूज किया था और 12 ईयर पर मुझे वापस लेना था पैसा, अब 8th ईयर पर मुझे कुछ ऐसा फाइनेंस इश्यूज आ गए जिसमें कि मुझे लगता है कि मेरे अमाउंट की मुझे जरूरत है, तो हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें से अमाउंट नहीं निकालिए, क्योंकि जब भी आप सरेंडर करते हैं इस पॉलिसी को तो आपको लॉस होता है। हाँ, सो हम क्या सजेस्ट करते हैं इस पॉलिसी में या इस प्लान के अंदर, हम आपको बोलते हैं कि 90% इस पे लोन अवेल हो सकता है। सो इफ सपोज मैंने 2 लाख रुपीज करके 6 इयर्स तक 12 लाख रुपीज दिया था, तो उसमें जो भी 85 to 90% का जो लोन है वो लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि मैं जब सरेंडर करने वाला था, जो मुझे लॉस होने वाला था वो लॉस भी नहीं होगा, और जो मेरा काम मतलब जो भी मुझे अपना मतलब फाइनेंस इशू था या जो भी प्रॉब्लम रही, उसमें आपको वो अमाउंट मिल जाता है वहां पर। तो आपको पॉलिसी भी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी और आपको अमाउंट भी मिल गया। तो इसमें ये प्लान इस तरीके से वर्किंग करता है। आप लोगों में से किसी और को कुछ और क्वेश्चन पूछना है विश्वास जी से या तनु जी से? गुड आफ्टरनून मैम, हिमांशु यस हिमांशु जी बोलिए। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नियर हरिद्वार से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैम मेरे को ये पूछना था, मैंने LIC तो अपने लिए ले रखी है और अपने चिल्ड्रंस के लिए भी ले रखी है, मैं लेट ब्लाइंड हूँ एक्चुअली। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये LIC के हैं या किसी और उसके हैं इंश्योरेंस? ये मैं आंसर करना चाहूंगी। ये जैसे हम लोग अभी HDFC बैंक से मतलब एंटर्ड हुए हैं। सो HDFC बैंक के पास 3 पार्टनर हैं, टाटा का भी है और आदित्य बिरला भी है और HDFC लाइफ का ओन हाउस प्रोडक्ट भी है। सो वहां पे आप तीनों का मतलब वो लगता है, मतलब जैसे इफ सपोज मैं मान के चलती हूँ कि मेरी कंपनी में मान के चलते, जैसे अभी 2 लाख वाला प्लान हमने डिस्कस किया था कि मेरी कंपनी में 2 लाख रुपीज आप 5 इयर्स तक दे रहे हो और 15th ईयर पर इफ सपोज मेरी कंपनी ने दिया 51 लाख रुपीज, मतलब सॉरी 43 लाख रुपीज, लेकिन दूसरी कंपनी दे रही है वही 42 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है, हम आपको वहीं पे सजेस्ट करते हैं कि जहां पर क्लाइंट का ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ज्यादा अमाउंट आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, पहले पार्टनर से डिस्कशन करके और फिर कस्टमर के सामने वो प्रेजेंट करते हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट मुझे इन्वेस्टमेंट के बाद मिल रहा है। तो कहीं पे किसी कंपनी का कुछ किसी में बेटर है, कहीं पे किसी कंपनी में बेटर, सारे ही होते हैं, सारी कंपनियां बेटर हैं अपनी अपनी जगह पे, हर कोई अपना अच्छा कर रहा है, राइट। सो LIC अपनी जगह पे बेटर है। LIC अपना शुरुआत से हमने देखा है कि बचपन से हमारे घर में सबने LIC बोला, लेकिन अभी अगर बात करें तो LIC पे इतना ज्यादा जल्दी से कोई लेता नहीं है प्लान, बिकॉज रीजन ऑफ बीइंग, क्योंकि उसके प्लान्स बहुत लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, उनका टर्म बहुत लंबा होता है। पहले जो LIC का प्लान था मिनिमम इज 30 इयर्स के प्लान से वो स्टार्ट होता था, नाउ स्टार्टिंग 20 इयर्स ऑल्सो। मैम इसके लिए HDFC में अपना अकाउंट होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है? यस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। HDFC में अकाउंट आपका होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर पाएंगे। थैंक यू। अब एक प्लान की बात हो रही थी, ट्यूलिप प्लान की, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बेसिकली क्या है कि इस प्लान में यहाँ पर हम इस तरीके से अपना वर्किंग कंडीशन रख सकते हैं और इसमें हम लाइफ इंश्योर्ड अगर बच्चे को भी बनाना चाहते हैं तो हम बच्चे को भी बना करके उसके नाम पे से ही वही प्लान चला सकते हैं।
अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे नाम पे ये प्लान चलना है, क्योंकि एक लाइफ कवर एड ऑन होता है, भगवान ना करे मुझे, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, एक्सीडेंट का रिस्क है भैया, बहुत सारे रिस्क मेरी लाइफ पर चलते रहते हैं। तो सभी वर्किंग है यहाँ पर, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से वर्किंग कर रहा है, तो किसी को मतलब लाइफ सिक्योरिटी हर किसी पर्सन को चाहिए होती है। सो बेसिकली एक प्लान तो होता है लमसम टाइप का। सो बेसिकली सेकंड प्लान हमारे पास, जो ट्यूलिप की बात चल रही थी, ट्यूलिप वाला जो प्लान है उसमें बेसिकली क्या रहता है, वो मार्केट बेस्ड होता है। तो मार्केट बेस्ड प्लान में क्या रहता है बेसिकली कि आपका कुछ एक अमाउंट, जैसे इफ सपोज आज मैंने 2 लाख रुपीज से प्लान स्टार्ट किया है, तो मान के चलते हैं 1,75,000 उसमें से मेरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 25,000 उसमें से मेरे टर्म प्लान के लिए अकॉर्डिंगली अमाउंट जाएगा। वो एज पर भी डिपेंड करेगा कि मेरी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा डिडक्ट होता है। और वो चार्जेस जो होते हैं वो लास्ट में आपके रिवर्सेबल भी होते हैं बहुत सारी कंपनीज के साथ। डिपेंड करता है हम किस कंपनी का प्लान ले रहे हैं और प्लान की वर्किंग क्या है। कई कंपनी यहाँ पे 20 टाइम्स के कवर से स्टार्ट करती है, कई कंपनी आपको 1 करोड़ तक का भी रिस्क कवर स्टार्ट करती है, या 60 लाख से 70 लाख के भी कवर से स्टार्ट करती है। अब उसमें क्या होता है, जैसे इफ सपोज मान के चलती हूँ, आज मैंने 2 लाख रुपए का प्लान लिया और मैंने बोला कि मुझे 2 लाख रुपया देना है, 10 साल तक मैं दूंगा। अब मुझे इसके अंदर मेरी रिस्क भी कवर हो जाए और मेरे जो अमाउंट है उसको ग्रोथ भी मिलती रहे। तो ग्रोथ के साथ साथ क्या होगा कि मान के चलते 1,75,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो गई और 25,000 मेरा टर्म के लिए चला गया। टर्म मतलब जिसमें मेरा लाइफ का रिस्क कवर चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर सबको पता ही होगा कि टर्म पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस से स्टार्ट हुआ था, जिसमें ब्रेड अर्नर को अगर कुछ भी हो जाता है तो कंपनी वो अमाउंट प्रोवाइड करती है जो मैंने एक बहुत छोटे से अमाउंट दे करके एक बड़ा रिस्क कवर मैं उसके साथ परचेज करता हूँ। अब उसमें डिपेंड करता है कि मेरी क्या कंडीशन है, मेरी हेल्थ की क्या कंडीशन है, या मेरा जो भी प्रॉब्लम है, सो मैं कंपनी को डिक्लेयर करके चलूं स्टार्टिंग से ही। जो भी इफ सपोज अगर मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज है, आजकल डायबिटीज बहुत नॉर्मल है, मतलब हर तीसरे पर्सन को मैं देखते हैं कि हम डायबिटीज मिल जाता है, और वो हमारा सब कुछ खाने पीने की वजह से भी होता है। तो बेसिकली मैं सब कुछ पहले से डिक्लेयर करूं, और इस प्लान में पर्सन का वर्किंग होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये ब्रेड अर्नर के लिए बेसिकली प्लान होता है कि अगर मैं ब्रेड अर्नर हूँ आज की डेट पे, तो मुझे कल के दिन पे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए ये प्लान को मैं परचेज कर रहा हूँ, और परचेज मेरे जो अमाउंट दे रहा हूँ तो वो मैं थोड़ा सा अमाउंट दे करके अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, इफ सपोज मैंने 2 लाख रुपया दिया और 1,70,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो 1,70,000 5 ईयर्स के बाद यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल का एक ऑप्शन खुल जाता है आप लोगों के पास, जो कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब भी होती है तो आफ्टर 5 ईयर आप वहां पे फुल्ली भी विड्रॉल कर सकते हैं, अगर इफ सपोज ऐसी कोई फाइनेंस के इश्यूज आ गए हैं, या हमको प्लान अच्छा नहीं लग रहा है, या और भी कई रीजंस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि अगर मुझे विड्रॉल नहीं करना है तो मेरे पैसे की वैल्यू वहां पर बढ़ती रहती है, और 10 ईयर के बाद कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जो आपने अमाउंट, आपका जो चार्जेस उन्होंने कंपनी ने लिए थे, उसमें वो चार्जेस एक एडिशन के रूप में आपको आपकी फंड वैल्यू में इंक्रीज कर देती हैं। और जो 25,000, अब सबके दिमाग में क्वेरी आ रही होगी कि 25,000 मैं जो एक्स्ट्रा देने वाला हूँ वो क्या होगा, तो वो लास्ट में अमाउंट जो राइडर के अमाउंट होते हैं बेसिकली, वो आपको लास्ट मेच्योरिटी डेट पर वापस आ जाते हैं। और प्लान में 5th ईयर के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, प्लस आप उसमें थोड़ा सा पैसा छोड़ करके उस प्लान को कंटिन्यू चला सकते हैं। मतलब आपका जो रिस्क कवर चल रहा है, जिस वजह से वो मैंने प्लान परचेज किया था, वो सारे जितने भी प्लान के अंदर वर्किंग है वो वैसे ही चलती रहती है। मान के चलते 2 लाख पे मुझे 40 लाख का कवर चला था, तो 2 लाख रुपए करके मेरा वैल्यू हो गया 5th ईयर पर मान के चलते 18 लाख रुपीज। 18 लाख में से मैं 16 लाख रुपीज निकाल सकता हूँ, 2 लाख में उस प्लान के अंदर छोड़ दूं, और प्लान की जो वर्किंग है वो वैसे ही सेम चलती रहेगी। सो मैम बेसिकली मैंने आपको 2 ही प्लान अभी कवर अप किया है यहाँ पे, क्योंकि 2 प्लान में सबको शायद मे बी पहले वाले में क्वेरीज बहुत सारे थे, तो मैं चाहूंगी कि मैं क्वेरीज को रिजॉल्व करूं। तो जो क्वेरीज आ रहे थे वो मतलब क्या वो प्लान से रिलेटेड ही थे। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक तो आप गारंटीड में भी लमसम भी होता है, कुछ इनकम बेस्ड भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वर्किंग है अभी। अगर हमको कुछ इनकम वाले बेस्ड वाले प्लान चाहिए कि मेरे को 1st ईयर से इनकम आना स्टार्ट हो जाए,
सो वहां पे मतलब मैं इनकम के साथ साथ अपना पैसे को मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरा वहां पे टर्म भी चल जाएगा, मेरा वहां पे गारंटीड एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और मेरे पैसे को ग्रोथ भी मिलेगी। इस टाइप के प्लान भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जैसे कई बार होता है कि इफ सपोज रिस्क कवर नहीं मिल पाता कई जगह पे, जैसे अभी 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 यहाँ पे हम बात करें तो कई बार क्या होगा कि वो जैसे उन्होंने अविनाश ने बताया था कि कितने % हम ब्लाइंड हैं या फिर कितनी सारी चीजें हमारी हेल्थ की इश्यूज आते हैं, तो कई बार होता है कि प्लान वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने पैसे को वहां पर रख सकती हूँ जहां पे मुझे कुछ गारंटीड एडिशन भी मिलने वाले हैं और मार्केट का भी कुछ एक अमाउंट मुझे मिलने वाला है। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ प्लान्स, जिसमें मान के चलते हैं हमने 5 लाख रुपीज डाला तो 5 लाख के जगह अगेंस्ट में मुझे 2 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर से इनकम आना स्टार्ट हुई, बट वो इनकम मेरे पास ना आकर के मार्केट में जाके सीधा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो मार्केट से क्या होगा कि 5 इयर्स के बाद अगर मेरा 2 लाख रुपीज उधर चला गया 10 लाख रुपीज, तो 5 इयर्स के बाद मान के चलते कि 15 लाख रुपीज का मेरा वैल्यू है, तो उसमें से मैं 5 लाख रुपए कभी भी विड्रॉल कर सकती हूँ या 10 लाख रुपए मैं कभी भी विड्रॉल कर सकती हूँ, पार्शियल विड्रॉल। और मेरा प्लान वही कंटिन्यूएशन में मतलब गारंटीड भी चलता रहेगा, मार्केट का भी उसमें एक टेस्ट रहेगा, जिससे कि मेरे प्लान को ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और रिटर्न्स मुझे ज्यादा मिल पाएंगे। तो इट्स डिपेंड कि हम किस ड्यूरेशन का प्लान को चूज करना चाहते हैं। मतलब हर किसी की क्वेरी अलग होगी, हर किसी के लाइफ के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग होते हैं। शायद मुझे लगता है कि मेरे को तो अभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं अर्निंग हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि 50-55 तक मुझे ये पैसे की जरूरत होगी, तो मुझे अभी इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ या फिर कोई लमसम प्लान ले लेती हूँ। तो अब लमसम प्लान में कई बार क्या होता है कि वहां पे आपको जैसे मैंने बताया सरेंडर का ऑप्शन नहीं है। तो आजकल लोगों का टेस्ट क्या आता है कि थोड़ा चलो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मैं वहां से अपने प्लान अमाउंट को निकाल भी सकती हूँ। तो वहां पर आजकल लोग कॉम्बिनेशन में रखते हैं कि कुछ पैसा लमसम वाले प्लान्स में रख दिया और कुछ पैसा ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर गारंटीड और मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी रिस्क कवर रहता है, टैक्स फ्री अमाउंट रहता है, सारा कुछ वैसे ही चलता है। लोन की फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल रहती है। अगर आपको पूरा पैसा विड्रॉल नहीं करना है, गारंटी वाले में से भी कुछ चंक चाहिए, तो हम लोन निकाल सकते हैं उस पॉलिसी पर भी। इसके अलावा अनिता मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारी बात हुई थी, रुद्रा की आपसे बात हुई थी इनिशियल स्टेज पे, तो एक तो हम ये प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे आपको। Simultaneously, I'll also suggest some open-ended SIPs, good SIP plans basically. मैं वो भी एक बारी मैं आपको जो है ना I'll circulate it separately with you and accordingly आप उसको भी present कीजिएगा, because when I say from a bank side, okay, so मेरा point ये है कि हम आपको एक kind of a not complete but at least मैं 60-70% आपका portfolio का एक part complete कर पाऊँ, जहां पर आपका एक लॉन्ग टर्म में जब अगर आप उसको रन करेंगे सो देन यू विल जनरेट अ वेल्थ फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रंस। दैट्स आवर आइडिया बेसिकली। तो हमने इसी पे काम कर रहे हैं मैम। Thank you so much विश्वास जी, and seriously thank you so much for taking time and joining on Sunday morning। और बिल्कुल एग्जैक्टली यही विजन है कि हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए। मनीष जी की बात से काफी सहमत हूँ मैं, पर उसमें एक एडिशन बस मैं कहना चाहती हूँ मनीष जी और आप अपन सबके लिए। अभी आपको अविनाश जी और तनु जी से बात करके आप सभी को ये चीज पता पड़ी होगी, मुझे नहीं पता थी, मेरे लिए नया था, कि अगर हम खुद की लाइफ कवर नहीं ले सकते तो हमारे फैमिली मेंबर की ले सकते हैं। ये अभी तक मैंने और कहीं नहीं सुनी थी ये बात, जो मैंने इन प्लान्स में देखी है। तो ये मुझे जरूर एक अच्छी चीज लगी थी विच आई वांटेड टू हाईलाइट। तो आकांक्षा आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात तो आपकी सही है कि ये चीज हमें बिल्कुल अलग लगी है कि हम जो है अपने फैमिली मेंबर के लिए रिकवर प्राप्त कर सकते हैं। बट जैसे मेरी फैमिली में यदि मैं जो है वर्किंग पर्सन, तो रिस्क कवर मेरा उतना इफेक्टिव रहेगा या मेरे किसी दूसरे फैमिली मेंबर का, वो भी बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बस ये एक नई चीज मुझे लगी थी जो मैंने नहीं ये बिल्कुल अलग है, ये नो डाउट ये अलग चीज है और इसका लाभ हम उठा सकते हैं। विश्वास सर आप कुछ कहना चाहते हैं?
बस मैम यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। और हमने नंबर शेयर कर ही दिया है, तनु ने मेरा नंबर शेयर कर दिया है। सो वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल। आप अलग से हमें फोन करके डिटेल में बात कर सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। और जो भी हमें इस प्लान के रिगार्डिंग डिटेल है वो मैं मैम के साथ तनु और मैं शेयर करा देंगे कल तक, सो दैट कि एक बारी और आपके पास मैम डिटेल रहेगी फॉर डिस्कशन विद योर ऑल मेंबर्स। तो वो हम कई बार कर लेंगे, है ना तनु? सो एनीथिंग यू वांट टू कंक्लूड तनु? Yes, no problem. Thank you so much. थैंक यू विश्वास जी, थैंक यू तनु जी। व्हाट्सएप के थ्रू हम कम्युनिकेशन ज्यादा करते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है वॉइस फॉर ब्लाइंड फाइनेंस क्लब, जिसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम धीरे धीरे हर बार ये डिस्कशन करेंगे कि हम अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हर बार लगभग हर महीने एक सेमिनार या वेबिनार या डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर आप उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो वॉइस फॉर ब्लाइंड से जुड़ने के लिए आप हमें voiceforblind@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं या यूट्यूब पे इस रील में कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पे भी अकाउंट है वॉइस फॉर ब्लाइंड बाय अनीता शर्मा, आप वहां भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।